फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी सैटेलाइट्स के बारे में जो बेसिकली हमारे अर्थ की मैपिंग में काम आती हैं, अर्थ की कई सारी ऑब्जर्वेशंस में काम आती हैं और साथ साथ एनवायरनमेंट की बहुत सारी स्टडीज में काम आती हैं। जैसे कि अर्थ के कौन से इलाके में कितनी ग्रीनरी है, अर्थ के कौन से इलाके में कितना डेजर्ट एरिया है और साथ ही कौन से इलाके में कितना पानी है या फ्लड आई हुई है या कोई नेचुरल डिजास्टर आया हुआ है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं पोलर सैटेलाइट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसके नाम से ही पता चलता है कि पोलर सैटेलाइट का मतलब जो कि पोल्स के आसपास घूमती है, यानी कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में जान चुके हैं जो बेसिकली इक्वेटर लाइन पे घूमती है, मतलब उसी के आसपास इक्वेटोरियल ऑर्बिट बना हुआ है जो तकरीबन 36,000 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ होता है और वो एक पोजीशन पे होती है जिसकी मदद से सारे के सारे कम्युनिकेशन जो है हो पाते हैं, मतलब सिग्नल दे पाते हैं, जैसे कि हमारे टीवी का डिश एंटीना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये जो सैटेलाइट है बेसिकली ये अर्थ के बिल्कुल रिस्पेक्ट में अलग तरीके से घूमती है। जैसे कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, लेकिन ये जो है नॉर्थ टू साउथ घूम रही है। साथ ही इन सैटेलाइट्स का साइज भी उतना ज्यादा बड़ा नहीं होता और इनकी जो स्पीड है वो बहुत तेज होती है, चूंकि इनका एल्टीट्यूड बहुत कम होता है। एल्टीट्यूड इनका 500 से 900 किलोमीटर के आसपास होता है, मतलब ये इतनी ही दूरी पर होती हैं अर्थ से। वो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, लेकिन ये 500 से 900 किलोमीटर की दूरी पर ही होती है। क्यों? क्योंकि इस पर एक कैमरा लगाया जाता है जिसकी मदद से सारी ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करके जो भी डाटा मिलता है उसको भेजा जाता है लेबोरेटरी में, चेक किया जाता है और इसी से काफी सारे काम होते हैं, जैसे कि हमारे वेदर की फोरकास्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फोरकास्टिंग के लिए वैसे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का यूज किया जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन काम है, लेकिन वेदर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट करने का काम है ये पोलर सैटेलाइट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली ये काम कैसे करती है, देखिए हमारे बुक के अंदर एक बड़ा अच्छा डायग्राम दे रखा है कुछ ये वाला, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और ये नॉर्थ टू साउथ घूम रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार में पूरी अर्थ का डाटा देना संभव नहीं है इसके लिए। तो ये जो डाटा है बेसिकली स्ट्रिप्स में आता है। स्ट्रिप्स से मेरा मतलब है कि आप लोग सोचिए कि ये जो अर्थ है लगातार घूम रही है और ये सैटेलाइट भी लगातार घूम रही है, तो जब ये यहाँ थी तो अर्थ यहाँ घूम गई, थोड़ी इस तरफ घूम गई, तो ये और उसके बाद यहाँ पर यहाँ आई, मतलब पोलर सैटेलाइट यहाँ आई तो ये अर्थ और घूम गई, तो फिर ये इस तरीके से घूमती रहती है और इस तरीके से इस स्ट्रिप का मतलब बेसिकली ये एरिया जो है अर्थ का वो कवर कर पाती है। इस तरीके से पूरे दिन में 2-3 चक्कर 4 चक्कर लगाने के बाद ये पूरे अर्थ का डाटा हमें दे पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका टाइम पीरियड भी कम है, यानी कि 2 से 4 या 5 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटे, इतने टाइम में ये चक्कर लगा लेती है। और वो बेसिकली डिपेंड करता है कि जो हमारा सेंटर है, मतलब जो स्पेस सेंटर है, वो क्या स्पीड रखना चाहता है। जैसे कि अगर आप लोग कभी नासा के ऐप पे गए हो या फिर आप लोगों ने यूट्यूब पे नासा का लाइव देखा हो, तो वो क्या करते हैं, इन सैटेलाइट्स का जो व्यू है वो लाइव चला देते हैं, जिसका मदद से आप लोग देख सकते हैं अर्थ के अंदर कल के हिसाब से आज क्या चेंज आए हुए हैं। तो वो लाइव आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी चलते रहते हैं और उनके ऐप पे तो चलता ही रहता है। खैर ठीक है, ये बात हो जाती है। और इसका जो टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया 2 से 4 घंटे के लिए, और ये टाइम पीरियड जो है निकालना बहुत ईजी है। जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है, जो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड और वेलोसिटी पढ़ा है उसके अंदर आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसी तरीके से इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग। अभी रिमोट सेंसिंग क्या होता है? रिमोट सेंसिंग बेसिकली मैं आपको बता दूं 2 तरीके के सेंसर्स पे चलता है, एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर। अब ये जो पैसिव सेंसर्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी, हमारा अर्थ जो है बेसिकली ये जो हमारा सूरज है उससे एनर्जी ले रहा है और कई कुछ एनर्जी लेता है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है, तो उस एनर्जी को जो है डिटेक्ट करने का काम है ये पैसिव सेंसर्स करते हैं, जो कि इन सैटेलाइट्स के अंदर लगे हुए होते हैं। और जिससे तय होता है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं और साथ ही स्पेस क्राफ्ट्स हैं वो कितनी ऊंचाई पर चलने चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या एनर्जी का भी क्या फर्क तो पड़ता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा। एरोप्लेन्स पे कई बार क्या एरोप्लेन्स क्या डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगह से, मतलब हिलने लगते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है ये जो सेंसर से काम करते हैं। साथ ही रिमोट सेंसिंग में एक्टिव जो सेंसर्स होते हैं वो बेसिकली काम करते हैं रेडार और लाइडार के ऊपर। रेडार का मतलब होता है कि जैसे कुछ देश होते हैं जो अपनी पोलर सैटेलाइट छोड़ देते हैं, तो वो सैटेलाइट से अपने क्या है, अपने पूरे देश का एक पूरा रेडार बना देते हैं कि उनके देश में कोई गलत एक्टिविटी ना हो, कोई भी टेक्नोलॉजी से गलत काम करने की कोशिश ना करे, तो वो टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट कर सकते हैं उस रेडार की मदद से। ठीक है, इसी तरीके से समुद्र के अंदर भी किया जाता है, मतलब समुद्र के अंदर भी नजर इसी तरीके से रखी जाती है हमारे पोलर सैटेलाइट्स की मदद से। इसी तरीके से कई सारी वेदर सैटेलाइट्स भी जो है वो पोलर ऑर्बिट में छोड़ दी जाती है। पोलर ऑर्बिट का मतलब है नॉर्थ टू साउथ का जो ऑर्बिट होता है, इनके अंदर छोड़ देते हैं, तो ये वो सिर्फ वेदर की इंफॉर्मेशन निकाल के देती है, जैसे कि आज यहाँ इतनी बारिश होने वाली है या फिर जो बादल हैं उनका रुख किस तरफ हो गया, मानसून कब आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है उनके पास।
इसी तरीके से इन सैटेलाइट्स का यूज जो है मेट्रोलॉजी में भी किया जाता है। हमें पता है मेट्रोलॉजी जो है वो मेजरमेंट की साइंस होती है। मेजरमेंट से मतलब ये है कि कई सारे क्या होता है कि बहुत टाइम निकल जाने के बाद जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, जो सी लेवल होता है और जो हमारे कई जगहों पे पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। कई जगह बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। मतलब नेचुरल डिजास्टर की वजह से, भूकंप आने की वजह से क्या चेंज आ गया, तो मेट्रोलॉजी की वजह से मेजरमेंट किया जाता है। तो ये भी एक तरीके का साइंस है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो पोलर सैटेलाइट के माध्यम से हो सकती हैं। ये चीज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के माध्यम से नहीं हो सकती। क्यों? मान लो उसके अंदर हम लोग कैमरा तो फिट कर दें, लेकिन वो एक ही जगह पे होती है, फिक्स होती है और अर्थ के साथ ही घूमती रहती है, तो एक ही जगह की तस्वीर बार बार देती रहेगी। तो हम लोगों के लिए वो चीज काम नहीं कर सकती, इसलिए पोलर सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है पोलर सैटेलाइट। अब इसका मैंने आपको समय बता दिया है, 2 से 4 से 6 घंटे। 100 मिनट बता रखा है हमारी बुक के अंदर, जो आइडियल समय बता रखा है। और एल्टीट्यूड हमारा 500 to 800 किलोमीटर बता रखा है। तो इस तरीके से आप लोग पोलर सैटेलाइट को समझ सकते हैं। ये है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के बारे में, पोलर सैटेलाइट के बारे में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल भी साबित रही होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।